नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए पूरे प्रदेश का सबसे तेज और भरोसेमंद मौसम अपडेट। आज हम आपको बताएंगे कि कहां आसमान से बरसेंगे बादल, किन जिलों में उमस लोगों को परेशान करेगी और किन इलाकों में तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट और मौसमी सिस्टम की पूरी जानकारी अब सीधे हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप अपने दिन की योजना सही तरीके से बना सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश का आज का मौसम समाचार। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर दिन का सबसे सटीक मौसम पूर्वानुमान सबसे पहले मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले या गांव से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही हमें बताइए कि आपके यहाँ इस समय कैसा है मौसम। क्या बरसात हो रही है, धूप तेज है या फिर ठंडी हवाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम अब अचानक बेहद खतरनाक और तेजी से बदलते मोड़ की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है और भारी गर्मी के बीच अब आसमान का रंग कई जिलों में लोगों को चौंका सकता है। लगातार बढ़ती उमस और हवा में फैलती नमी अब साफ संकेत देने लगी है कि मौसम धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से करवट लेने की तैयारी में है। पश्चिमी हिस्सों से उठती गर्म हवाओं के बीच अब ठंडी नमी वाली परत कई इलाकों तक पहुंच सकती है और इसी बदलाव के साथ देर शाम कई जिलों में गरज चमक की गतिविधियां अचानक तेज हो सकती हैं। मेरठ के आसपास भारी बादलों की नई परत बनती दिखाई दे सकती है, जबकि मुजफ्फरनगर में पहले धूल भरी हवा और फिर अचानक बूंदाबांदी जैसा माहौल लोगों को मौसम बदलने का एहसास करा सकता है। शामली और सहारनपुर में आसमान बार बार अंधेरा होता महसूस हो सकता है और दूर दूर तक गरज की आवाज सुनाई देना शुरू हो सकता है। लेकिन अब मौसम का अगला दबाव तेजी से मध्य क्षेत्रों की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहां लखनऊ में दिन भर की चिपचिपी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है और इसी दौरान अचानक तेज हवा पूरे मौसम को बदल सकती है। कानपुर में भारी उमस के बाद काले बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, जबकि उन्नाव और हरदोई में हल्की बूंदाबांदी जैसा माहौल राहत देने की कोशिश कर सकता है। अब देखिए, मौसम विभाग जैसे संकेत लगातार बता रहे हैं कि हवा का दबाव एक के बाद एक नए जिलों तक फैल सकता है। सीतापुर और बाराबंकी में देर शाम आसमान भारी महसूस हो सकता है और कुछ इलाकों में अचानक अंधेरा बढ़ सकता है। उधर पूर्वी हिस्सों में भी मौसम अब ज्यादा सक्रिय होता दिखाई दे रहा है, जहां वाराणसी में नमी और गरज का असर तेजी से बढ़ सकता है। गोरखपुर में बादलों की मोटी परत नीचे झुकती दिखाई दे सकती है, जबकि आजमगढ़ में तेज हवा के साथ बारिश जैसी गतिविधियां लोगों को चौंका सकती हैं। प्रयागराज के आसपास भी मौसम लगातार करवट बदलता महसूस हो सकता है और गंगा किनारे वाले इलाकों में बार बार बादलों की आवाजाही पूरे माहौल को और ज्यादा भारी बना सकती है। लेकिन असली असर अभी बाकी माना जा रहा है, क्योंकि रात बढ़ने के साथ कई जिलों में गरज की आवाज और तेज हो सकती है। बिजली की चमक आसमान को बार बार चीर सकती है और अचानक तेज बौछारों जैसा माहौल कई हिस्सों में बन सकता है। इसी बीच बरेली और बदायूं में हवा का दबाव तेजी से बदल सकता है और कुछ इलाकों में अचानक ठंडी हवाएं मौसम को पूरी तरह पलट सकती हैं। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में भारी बादलों की आवाजाही लगातार बनी रह सकती है और रुक रुक कर बूंदाबांदी जैसा माहौल लोगों को महसूस हो सकता है। अब मौसम का नया चरण अवध और पूर्वांचल की तरफ और ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है, जहां अयोध्या में देर रात गरज चमक वाली गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बस्ती और संत कबीर नगर में हल्की बारिश के बाद फिर तेज हवा का नया दौर शुरू हो सकता है, जबकि देवरिया और कुशीनगर में नमी वाली हवाएं लगातार मौसम को अस्थिर बनाए रख सकती हैं। उधर बलिया और गाजीपुर में आसमान बार बार चमक सकता है और कुछ क्षेत्रों में तेज गरज लोगों को डरा सकती है। लेकिन अब सबसे ज्यादा डर बढ़ाने वाले संकेत दक्षिणी हिस्सों से सामने आने लगे हैं, जहां झांसी में गर्म हवा के बाद अचानक बादलों की नई परत तेजी से आगे बढ़ सकती है। बांदा और चित्रकूट में दिन भर की तपिश के बाद मौसम अचानक पलट सकता है और तेज बौछारों जैसा माहौल बन सकता है। इसी बीच फतेहपुर और कौशाम्बी में बादलों की लगातार आवाजाही लोगों को बार बार आसमान की तरफ देखने पर मजबूर कर सकती है। अब अगले कुछ समय को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है,
क्योंकि मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं दिखाई दे रहा और एक के बाद एक नए संकेत बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अचानक तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवा का असर और ज्यादा बढ़ सकता है। कई जिलों में बारिश रुकने के बाद भी बादलों का दबाव खत्म नहीं होगा और मौसम लगातार नया मोड़ लेता दिखाई दे सकता है। हवा के तेज झोंके खिड़कियां तक हिला सकते हैं, गरज की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे सकती है और भारी नमी वाला माहौल लोगों को साफ महसूस करा सकता है कि अब मानसूनी गतिविधियां धीरे धीरे पूरे राज्य पर अपना असर बढ़ाने लगी हैं। यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश में मौसम को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि अगले दौर में कई जिलों में हालात अचानक पहले से ज्यादा भारी महसूस हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम अब अपने सबसे ज्यादा सक्रिय और डर बढ़ाने वाले चरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है और कई जिलों में हालात अचानक पहले से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। भारी उमस और लगातार बढ़ती नमी के बीच अब आसमान में काले बादलों की मोटी परत तेजी से फैलती दिखाई दे सकती है और इसी के साथ कई इलाकों में तेज गरज चमक का दबाव लोगों की बेचैनी बढ़ा सकता है। अब मौसम धीरे धीरे नहीं बल्कि लगातार तेज रफ्तार से करवट लेता महसूस हो रहा है, क्योंकि एक तरफ बादल हटते दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ नई बारिश गतिविधियां फिर से बनती महसूस हो सकती हैं। बरेली में देर रात अचानक तेज हवा के साथ मौसम पलट सकता है, जबकि शाहजहांपुर में भारी बादलों का दबाव लंबे समय तक बना रह सकता है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में आसमान बार बार चमक सकता है और कुछ इलाकों में तेज गरज लोगों को चौंका सकती है। लेकिन अब असली मौसम दबाव पूर्वी हिस्सों में ज्यादा सक्रिय होता दिखाई दे रहा है, जहां गोरखपुर में नमी वाली हवाएं लगातार बादलों को और भारी बना सकती हैं। देवरिया में देर शाम बूंदाबांदी जैसा माहौल अचानक तेज बौछारों में बदल सकता है, जबकि कुशीनगर और महाराजगंज में बार बार अंधेरा बढ़ता महसूस हो सकता है। अब देखिए, मौसम विभाग जैसे संकेत बता रहे हैं कि हवा का दबाव एक जिले से दूसरे जिले की तरफ तेजी से बढ़ सकता है और यही कारण है कि वाराणसी के आसपास गरज चमक वाली गतिविधियां अचानक तेज हो सकती हैं। आजमगढ़ में तेज हवा के साथ बारिश जैसा माहौल लोगों को घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर सकता है, जबकि बलिया और गाजीपुर में आसमान की लगातार गड़गड़ाहट डर बढ़ा सकती है। इसी बीच प्रयागराज और मिर्जापुर में गर्मी से राहत तो महसूस हो सकती है, लेकिन इसके साथ भारी बादलों की नई परत मौसम को और ज्यादा अस्थिर बना सकती है। अब मौसम का अगला और ज्यादा असर वाला दौर मध्य हिस्सों की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहां लखनऊ में देर रात अचानक ठंडी हवा लोगों को चौंका सकती है। कानपुर में गरज की तेज आवाज दूर तक सुनाई दे सकती है, जबकि उन्नाव और हरदोई में बारिश रुकने के बाद भी बादलों का दबाव बना रह सकता है। सीतापुर और बाराबंकी में बार बार बिजली चमकने जैसी स्थिति रात का माहौल और ज्यादा भारी बना सकती है। लेकिन अब डर बढ़ाने वाले संकेत दक्षिणी जिलों से भी सामने आने लगे हैं, जहां झांसी में पहले गर्म हवा फिर अचानक तेज बौछारों जैसा माहौल बन सकता है। बांदा और चित्रकूट में हवा का दबाव तेजी से बदल सकता है और कुछ क्षेत्रों में अचानक तेज बारिश लोगों को चौंका सकती है। फतेहपुर और हमीरपुर में बादलों की मोटी परतें नीचे झुकती दिखाई दे सकती हैं, जबकि महोबा के आसपास तेज गरज के साथ मौसम पूरी तरह बदलता महसूस हो सकता है। अब लगातार यह संकेत सामने आ रहे हैं कि कई जिलों में बारिश का एक दौर खत्म होने के बाद दूसरा दौर फिर से शुरू हो सकता है। कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं अचानक तेज बौछारें पूरे माहौल को मानसूनी रंग दे सकती हैं। हवा के तेज झोंके पेड़ों को झुकाने तक की स्थिति बना सकते हैं और बिजली की चमक रात के अंधेरे को बार बार चीर सकती है। अब अगले कुछ समय को पूरे राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मौसम लगातार अनस्टेबल बना हुआ है और कई हिस्सों में हालात अचानक ज्यादा खतरनाक महसूस हो सकते हैं। कुछ जिलों में देर रात भारी गरज लोगों की नींद तक तोड़ सकती है, जबकि कई इलाकों में अचानक अंधेरा और तेज हवा लोगों को सतर्क रहने पर मजबूर कर सकती है। अब उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रहा है और लगातार बदलते संकेत बता रहे हैं कि आने वाले दौर में तेज बारिश, भारी बादल, गरज चमक और नमी वाली हवाओं का असर और ज्यादा जिलों तक फैल सकता है।